दोस्तों इस इंडिकेटर के थ्रू आप इजीली बाय और सेल के सिग्नल फाइंड कर सकते हैं और इजीली आप शॉर्ट की चाहे शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं, अगर लॉन्ग की चाहे लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। आपको बने बनाए चार्ट के ऊपर सिग्नल शो होंगे, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ बाय का सिग्नल बना है या सेल का सिग्नल बना है, यहाँ बाय का सिग्नल बना है और ये हमारी एंट्री कहाँ तक गई है और बहुत अच्छी रेशो के साथ हमें इसमें प्रॉफिट मिलता अगर हम इसमें एंट्री लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक न्यू वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त वे बताऊंगा जहां से आप इजीली बाय और सेल के सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। एक बहुत ही आसान तरीका है, वो आपको बताऊंगा। इजीली वहां से आप सिग्नल पिक करके बाय का सिग्नल चाहे बाय का सिग्नल ले सकते हैं, सेल का सिग्नल चाहे सेल का सिग्नल ले सकते हैं और इजीली अपनी ट्रेड ट्रिगर कर सकते हैं। इसको यूज़ करके आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, ना आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ना आपको ट्रेंड लाइन बनाने की ज़रूरत है, ना आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह बनाने की ज़रूरत है। इतना ज़बरदस्त तरीका आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना है कि आपने इंडिकेटर्स में जाना है। यहाँ पर आपने यूटी बोर्ड अलर्ट्स लिखना है। यूटी बोर्ड अलर्ट्स जैसे ही आप लिखेंगे इस तरीके का इंडिकेटर आपको आएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे कि मैं इसको ये इस तरीके से सिग्नल आएगा, आपने इसकी सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले जैसे मैं इसकी सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पर की वैल्यू लिखा आ रहा है। यहाँ पर आपने की वैल्यू को 2 सेलेक्ट कर देना है और एडीआर पीरियड को 1 सेलेक्ट करके सेव एज डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करके आपने ओके कर देना है। उसके बाद आपने एक और इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन कैंडल। ये वाला कुछ इस तरीके का इंडिकेटर रहेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से इनेबल करता हूँ, मैंने लगा लिया। आपने सिर्फ एक बार क्लिक करना है। इसकी सेटिंग में मैं जाता हूँ, यहाँ से आपने इनपुट्स में सिग्नल स्मूथिंग को 7 कर देना है और लीनियर रिग्रेशन लेंथ को अपनी 11 करके सेव एज डिफ़ॉल्ट के ऊपर आपने क्लिक करके ओके कर देना है। ये दोनों जो है इंडिकेटर्स हमारे लग चुके हैं। उसके बाद आपने एक और काम करना है। आपको यहाँ पर ये नीचे को एरो नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से हेल्किन एशी इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये पूरा इंटरफेस ही आपके सामने देख सकते हैं बदल गया है। ये सेटिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या होगा, इसमें हमें ऑटोमेटिकली बाय और सेल के सिग्नल हमें नज़र आएंगे। बेसिकली डेली टाइम फ्रेम है, बेशक 1 और टाइम फ्रेम है, बेशक 4 और टाइम फ्रेम है। हर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर आपको सिग्नल बनते नज़र आएंगे। या 4 और टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आपको पता है कि अगर हम 4 और टाइम फ्रेम के मुताबिक अच्छी स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं, 4 और टाइम के मुताबिक हम अच्छी ट्रेड्स फाइंड कर सकते हैं और ये स्विंग ट्रेड्स होती हैं और इसमें हमें बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी रेशो के साथ हमें ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट मिलता है। और आपको कुछ यहाँ पर मैं इंडिकेशंस बताऊंगा कि आपने किन रूल्स को फॉलो करके ट्रेड में एंट्री लेनी है। जब आपको दोस्तों बाय का सिग्नल नज़र आएगा, बाय का सिग्नल इस लीनियर रिग्रेशन कैंडल लीनियर रिग्रेशन वाली लाइन से नीचे बाय का सिग्नल आपको शो होगा और जैसे ही पहली कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोज होगी, आपने वहाँ से ही इस ट्रेड में एंटर हो जाना है। जैसे मैं अगर इस ट्रेड में यहाँ से लगाता हूँ इस तरीके के, और जहाँ पर बाय लिखा होगा वहाँ पर आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है। और ये 3.5 की रेशो से हमारी यहाँ पर ट्रेड ट्रिगर होती है। और यहाँ पर सेल का अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं आपको सेल की एग्जांपल दूँ तो सेल लाइन से ऊपर होगा, ऊपर सेल लाइन से ऊपर लिखा आएगा और जैसे ही फर्स्ट कैंडल लाइन से नीचे क्लोज होती है, लाइन से नीचे कंप्लीट होती है, उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल के ओपन पर आप अपनी एंट्री शॉर्ट की ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं। इस तरीके से अगर मैंने एंट्री ली होती तो यहाँ तक मेरी एंट्री गई, स्टिल मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ और यहाँ तक मेरी एंट्री रही। मेरा स्टॉप लॉस इस सेल के सिग्नल के पास होता तो देखें मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ और मुझे 3.88 की रेशो से एक ज़बरदस्त ट्रेड एंट्री मिली। उसके बाद हम मज़ीद सिग्नल देखते हैं। यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट थी कि लाइन से नीचे बाय आएगा, लाइन से नीचे बाय लिखा है और जैसे ही फर्स्ट कैंडल लाइन से ऊपर क्लोज हुई, हमने वेरी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर अपनी लॉन्ग की पोजीशन बना ली। अगर मैं इसके ऊपर लॉन्ग की पोजीशन बनाता और अपना टेक प्रॉफिट प्रीवियस हाई तक रखता तो ये देख सकते हैं कि यहाँ मेरा जो है 4 की रेशो से मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिला, ये देखें। और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ बाय तक होता
उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक और आपको एग्जांपल दिखाऊँ, अगर मैं सेल की आपको एग्जांपल दिखाऊँ, हमारी फर्स्ट रूल रिक्वायरमेंट थी कि लाइन से ऊपर सेल होगा और जैसे ही फर्स्ट कैंडल लाइन से नीचे क्लोज करेगी उसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल के ओपन से हम अपनी ट्रेड ट्रिगर करते और यहाँ तक हमारा टेक प्रॉफिट गया प्रीवियस हाई या लो के लेवल तक। ये प्रीवियस हाई लेवल था, हायर हाई था, यहाँ तक हमारी ट्रेड एंट्री गई और हमारा स्टॉप लॉस इस सेल के सिग्नल तक था। कुछ इस तरीके से दोस्तों मैं आपको बेशुमार हज़ारों किस्म की यहाँ पर एग्जांपल्स आपको दिखा सकता हूँ, जो कि इतना अच्छा यहाँ पर इसका फीडबैक है, इसका सिग्नल का रिज़ल्ट है। आप इजीली इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिग्नल, अब ये देखें, ये और यहाँ पर एक मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये बाय का सिग्नल आया यहाँ पर, जैसे वेरी नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, हमने वेरी नेक्स्ट कैंडल के ओपन पर हमने अपनी लॉन्ग की एंट्री लगा दी। यहाँ पर अगर मैंने एंट्री लगाई होती तो ये देख सकते हैं ये प्रीवियस हाई तक गई, लेकिन ये मज़ीद उससे ऊपर गई है ट्रेड। और अगर मैं अपना स्टॉप लॉस इस बाय के सिग्नल के पास रखता तो आप देख सकते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हो और ये ट्रेड आप सोच से ज़्यादा ऊपर गई है। ये देखें, ये ट्रेड बहुत ऊपर तक गई है और इसमें हमें बहुत ज़बरदस्त, अगर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल करते जाते तो ये लगभग 13 की रेशो से हमें प्रॉफिट मिलता। इतना ज़बरदस्त ये सिग्नल परफॉर्म करता है। अगर आप इस तरीके से इन रूल्स को फॉलो करके अपनी एंट्रीज लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। आपने इन चीज़ों को ज़रूर याद रखना है कि आपने लाइन को ज़रूर फॉलो करना है। लीनियर रिग्रेशन कैंडल बाय के सिग्नल में मैंने आपको बताया कि लाइन से ऊपर कैंडल क्लोज होगी, उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल में आप अपनी एंट्री बनाएंगे और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो जहाँ पर सिग्नल बाय लिखा होगा, बाय के पास आपका स्टॉप लॉस होगा। और इसी तरह सेल के पास आपका स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट की डायरेक्शन में, शॉर्ट की ट्रेड में। और आपकी जो ट्रेड एंट्री ट्रिगर होगी लाइन से नीचे जैसी कैंडल क्लोज करेगी उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल के ओपन पर जैसे वो नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी वहाँ पर आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपना डेली बेसिस पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आप डे ट्रेडर हैं, आप वीकली ट्रेडर हैं, आप स्कैल्पिंग करते हैं। यहाँ तक कि आप स्कैल्पिंग भी इस मेथड से कर सकते हैं। वीकली ट्रेडिंग भी आप ले सकते हैं, डे ट्रेडिंग भी आप ले सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग भी आप इजीली इस सिग्नल के थ्रू आप ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी मैं कुछ इसी तरीके की स्ट्रेटजीज़ के ऊपर लेकर आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ताकि मैं और मज़ीद अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए क्रिएट कर सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।